बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है आज़ाद कश्मीर से, जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। चौधरी यासीन जो कि हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात में अपने साहबजादे को उन्होंने इलेक्ट करवाया मेंबर असम्बली का, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला क्या है, किस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी दी, इस वक्त चौधरी यासीन के जहन में क्या चल रहा है, क्या एक बहुत बड़ी हिकमत अमली थी जिसमें वो कामयाब हुए और किस तरह से ये जो गिरफ्तारी है ये गिरफ्तारी उन्होंने खुद दी और ये गिरफ्तारी उनके प्लान का एक हिस्सा थी। बहुत अहम तफसीलात हैं नाजरीन। ये जो प्लान था उनकी जानिब से ये क्या था, किस तरह से बहुत अरसे तक वो गिरफ्तारी से बचे रहे। हालांकि जो दिफात थी उनके ऊपर लगाई गई दहशतगर्दी की, उन दिफात के तहत नाजरीन ये मुमकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो इतने अरसे तक जेल से बाहर रहें। इंतखाबात 25 जुलाई के इंतखाबात के बाद तकरीबन कोई 3.5 माह का अरसा गुजर चुका, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या वो प्लान था, वो सारे मामलात नाज़रीन, बहुत अहम तफसीलात हैं, वो मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरा नाज़रीन, इस तमाम तर मामले में जो एक हुकूमती नाअहली कहें या आज़ाद कश्मीर में चौधरी जो शौकत फरीद हैं जो कि ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि धांधली हुई उनके साथ और ये हुआ, इस तमाम तर मामले में वो किस तरह से नाकाम हुए और उनकी आज़ाद कश्मीर में जो LA-12 का हल्का था उसमें उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह वो खुद ही थे, वो किस तरह से थे, वो भी आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नाज़रीन, चौधरी यासीन की गिरफ्तारी के हवाले से मैं आपको बताऊं तो चौधरी यासीन ने अपनी जो गिरफ्तारी थी उसकी बेल थी उसके लिए अप्लाई किया हुआ था अदालत में, लेकिन उनकी दरख्वास्त ज़मानत रिजेक्ट हुई और ऐसा होना ही था और इसके 100% चांसेस थे कि उनकी जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट होगी। और उसकी जो रीज़न्स थी वो तो यही थी कि एक तो दहशतगर्दी की दिफात थी, इसके अलावा जो चालान पेश किया गया था उनके खिलाफ उसमें भी नाज़रीन वो बड़ा सख्त था। और ऑब्वियसली जो वो वाक़या हुआ, PTI के जो 2 कारकुनान कत्ल हुए वहाँ पर, और उसके बाद ये बहुत मुश्किल था कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत एक्सेप्ट होती। लेकिन नाज़रीन उसके बाद भी 3.5 माह तक, 25 जुलाई के बाद अब तक नाज़रीन ये जो केस है, ये जो चल रहा है, उन्होंने ये जो अपनी जो बेल पर वो इस दौरान भी वो बेल पर रहे, ये नाज़रीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि इतनी अहम दिफात और उसके बावजूद भी वो बेल पर किस तरह से रहे। यहाँ पर नाज़रीन वो हिकमत अमली है या वो प्लान है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उनके जो वकला थे, जब ये मामला सारा पेश आया और फिर उसके बाद ऑब्वियसली उनके जो साहबजादे थे वो गिरफ्तार हुए, लेकिन उनका प्लान ये था कि किसी तरीके से ये जो ज़िमनी इंतखाब है, इन ज़िमनी इंतखाब में जो उनका ये बेल वाला मामला है वो लटकाया जाए और वो जेल से बाहर रहे। ज़िमनी इंतखाब के बाद वो खुद गिरफ्तारी देंगे। और यहाँ पर जो उनकी वकला टीम थी, जो कानूनी टीम थी, उन्होंने मामले को लटकाई रखा अदालतों से। उन्हें पहले वो बेल मिली और अब खैर वो बेल जो थी वो उनकी रिजेक्ट हुई, तोसी होते होते, लेकिन अब जो थी वो रिजेक्ट हुई। लेकिन 3.5 माह तक नाज़रीन ये जो उनकी बेल थी या ये जो मामला था, इसको लटकाई रखना, ये नाज़रीन मैं यहाँ पर कहूँगा कि उनकी जो कानूनी टीम थी या जो उनका प्लान था वो यहाँ पर फिलफुल हुआ और ज़िमनी इंतखाब में उन्होंने खुद भरपूर हिस्सा लिया। हालांकि जो उनका आबाई हल्का था, ये नशिस्त उन्होंने छोड़ी थी और उनके जो साहबजादे थे उन्होंने उन्होंने अपने साहबजादे को यहाँ से इलेक्शन लड़ाया। लेकिन जो उनके साहबजादे आमिर यासीन हैं वो भी इस वक्त जेल में मौजूद हैं और इस हल्के की जो सारी की सारी कंपेन थी वो भी चौधरी यासीन ने खुद ही चलाई। और ना सिर्फ कंपेन चलाई बल्कि कामयाब कंपेन चलाई और इलेक्शन जीतने में भी कामयाब हुए। और पीपल्स पार्टी के जो वोटों की तादाद थी वो भी गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में यहाँ पर बड़ी है। और अब जब वो उनका ये ज़िमनी इंतखाब और सारे ये प्लान उनका कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद अब उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है, अब गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। और जिसकी वजह से शायद एक तो ऑब्वियसली उनकी बेल भी फिर रिजेक्ट होगी, तो उन्होंने गिरफ्तारी दी और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी गिरफ्तारी से पहले। उसके बाद वो आज़ाद कश्मीर गए और वहाँ पर जो मुतलका थाना था वहाँ पर जाके उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। अब खैर वो पुलिस की हिरासत में है और गिरफ्तार है और जो ये मुकदमा है वो लड़ेंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मैं ये बताऊँगा कि ये एक किस्म की उनकी एक नफसियाती तौर पर बर्तरी आप कहें, वो उन्होंने एक हासिल किया और अपना उनका जो एक मकसद था वो हासिल करने में कामयाब रहे हैं कि किसी तरह से इस मामले को लटकाया जाए और
ज़िमनी इंतखाब को अपने नाम कराया जाए, फिर उसके बाद वो गिरफ्तारी दे देंगे और फिर ये जो मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, इस हवाले से तो खैर अदालतों ने फैसला करना है कि वो गिल्टी हैं या नहीं हैं, लेकिन अभी तक ऑब्वियसली कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ। तो ये एक किस्म की उनकी नफसियाती बर्तरी आप कहें, और वो अपने मकसद में जो है वो कामयाब हुए हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार भी थे शौकत फरीद, ऑब्वियसली उनको भी एक झटका लगा है और ये तमाम तर चीज़ें अभी उनको समझ आ रही होंगी कि अगर वो चौधरी यासीन की जो गिरफ्तारी थी उसके लिए अगर वो पहले ज़्यादा कोशिशें करते, यानी कि ज़िमनी इंतखाब से कबल अगर वो ये कोशिश करते कि उनकी किसी तरह से गिरफ्तारी हो जाए, तो जो कंपेन चौधरी यासीन ने चलाई है वो कंपेन वो ना चला पाते और ऑब्वियसली इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता वो ज़िमनी इंतखाब के ऊपर होता और बहुत चांस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो जीत पाते। लेकिन खैर अब जब सब कुछ हो गया तो होने के बाद जो शौकत फरीद जो हैं उनको याद चीज़ें आई हैं और वही बात के लड़ाई के बाद या मार खाने के बाद जो मुक्का याद आता है वो अपने मुंह पर ही लगता है। तो ये मुक्का वो अपने मुंह पर ही मारे, क्योंकि अब तो इलेक्शन हो गया, अब वो जो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, या जो अपना वो रोना धोना कर रहे हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इलेक्शन कमीशन भी बयान जारी कर चुका है कि कोई कुछ भी धांधली, कोई मसला नहीं हुआ, हल्के में भी पुरअमन तरीके से इलेक्शन जो था वो जारी रहा। तो अब जो कुछ वो मर्जी कहते रहे, अपनी हुकूमत के खिलाफ ही वो बात कर रहे हैं। और जो शौकत फरीद ने यह कहा भी है कि मीर जाफ़र और मीर सादक मौजूद थे, उनकी वजह से ये इलेक्शन हारे, और मेरे ख्याल से उनका इनडायरेक्टली जो वो निशाना बना रहे थे वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने शायद इनको मुबैना तौर पर इन इंतखाबात में, इस ज़िमनी इंतखाब में उस तरह से उनको बैकअप नहीं किया, जिसकी वजह से भी शायद वोट जो थे वो कम हुए। लेकिन नाज़रीन, अगर ये यहाँ पर इस तरह से करते हुकूमत, या ऑब्वियसली अगर ये जो उन्हीं के हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वो अरकान थे, या जो उनके जो दो लोग कत्ल हुए, अगर वो ये केस था, इस केस को अच्छे तरीके से लड़ते, अदालतों में इसको ज़बरदस्त अंदाज में लेकर जाते और वहाँ पर किसी तरीके से अगर वो इनकी बेल रिजेक्ट करवाने में कामयाब हो जाते, और चौधरी यासीन को इलेक्शन से कबल, यहाँ तक कि नाज़रीन जिस दिन इलेक्शन था, अगर इलेक्शन से एक हफ़्ता कबल भी ये गिरफ्तार हो जाते तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हल्के में पड़ना था। और वो उसके बाद शौकत फरीद जाकर वहाँ पर अपनी ज़बरदस्त अंदाज में कंपेन चलाते, तो ये मुमकिन चांसेस थे कि यहाँ पर से पीपल्स पार्टी जो थी वो हार जाती और चौधरी यासीन को यहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ता। लेकिन खैर ये एक नातजर्बाकारी कहें, शौकत फरीद का अगर मुकाबला किया जाए चौधरी यासीन से, तो ऑब्वियसली वो उनके मुकाबले में नातजर्बा हैं, अब इनका तजर्बा ज़्यादा नहीं है, इनको नहीं मालूम है किस तरह से जो सियासी खेल है वो खेला जाना है। और इस मामले में चौधरी यासीन ने अपना जो तजर्बा था उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये जो सारा खेल था वो उन्होंने खेला, और अब खैर वो गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन एक नफसियाती तौर पर तो उन्होंने अपने बेटे को भी जो ये इलेक्शन था वो जितवा दी, और अब वो जो मुकदमा है वो उस मुकदमे को उसका सामना करेंगे। और खैर जो उस वाले से अदालतें फैसला देती हैं वो गिल्टी हैं या नहीं है, इस पर तो मैं बात नहीं करता, ये तो आगे अदालतों ने फैसला करना है। लेकिन नाज़रीन, ये जो एक हिकमत अमली थी यहाँ पर, मैं कहूँगा कि शौकत फरीद ने या अली अमीन गंडापुर जो थे उन्होंने अपना जो एक नेगेटिव पॉइंट था, जो अपना कमज़ोर पहलू था वो जाहिर किया, और वो तमाम तर मामलात को बेहतर हैंडल कर सकते थे अगर वो पहले अदालतों में जाते और अच्छे अंदाज से ये केस लड़ते और उनकी अगर गिरफ्तारी कराते, क्योंकि बड़ा मजबूत केस है उनके ऊपर, जो दहशतगर्दी की दिफात भी हैं, जो चालान भी पेश किया गया है, तो वो इन मामलात को उल्टा कर सकते थे। लेकिन खैर अब तो इलेक्शन भी हो चुका है, तमाम तर मामलात भी हो चुके हैं। बहरहाल चौधरी यासीन जो है वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। इस केस का आगे क्या बनता है उसकी भी जो अपडेट्स वगैरह होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि आप ये जो मैंने एक सामने आपके तफसीलात रखी, ख़ास तौर पर ये जो प्लान था, जो कि मेरे ख्याल से चौधरी यासीन ने जो है वो इस प्लान के ऊपर अमल किया, और ये उनका प्लान खैर अब तो खुलकर सामने भी आ गया, आपके भी सामने है कि इतने 3.5 माह तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जैसा ज़िमनी इंतखाब ख़त्म हुआ उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये उनका एक प्लान ही था। तो बहरहाल आप अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के व्लॉग से इतना ही।